और अब रुक करेंगे देश दुनिया की अहम खबरों का, जहां एक बार फिर से शिव के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। पहले शिव आराधना और फिर करीब 3400 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 3400 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहब से जोड़ने की है योजना। इसके लिए 2 नई रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। गौरीकुंड रोपवे से यात्रा का समय 6 से 7 घंटे से घटकर रह जाएगा 30 मिनट। गोविंद घाट रोपवे से एक दिन की यात्रा घटकर रह जाएगी 45 मिनट की। पीएम के प्रयास है कि हर मौसम में सीमा सड़क संपर्क बना रहे। पीएम रखेंगे 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजना की नींव और पीएम की इस परियोजना से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। शिकायतकर्ताओं से कांग्रेस चुनाव को वैधता। शशि थरूर और उनकी टीम ने चुनाव में लगाए थे गड़बड़ी के आरोप। थरूर के चुनाव एजेंट सलमान सोज ने लगाए थे आरोप। मधुसूदन मिस्त्री के संपर्क में होने और सूचना देने के आरोप लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में भी चुनावी गड़बड़ के आरोप लगे थे। चुनाव प्रचार के दौरान खुद थरूर भी लगा चुके पक्षपात के आरोप, लेकिन आरोपों और शिकायतों से कांग्रेस चुनाव की वैधता में इजाफे के संकेत। थरूर पर प्रॉक्सी उम्मीदवार होने के आरोप भी निराधार साबित हुए। कांग्रेस की अध्यक्ष की चुनाव की रणनीति कामयाब रही। ट्रस्ट ने खोया ट्रस्ट। लिज ट्रस का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। ब्रिटिश पीएम बनने के 44 दिन बाद ट्रस ने खोया विश्वास। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम दिन की प्रधानमंत्री रही। 5 सितंबर को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी लिज ट्रस, जिनके इस्तीफे से पहले किंग चार्ल्स से उन्होंने बातचीत की। कहा, जनादेश पर खरी नहीं उतर पाई, अब भारतवंशी ऋषि सुनक हो सकते हैं ब्रिटेन के अगले पीएम। कल ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रवरमैन ने भी इस्तीफा दिया था। विपक्ष के नेता कीर स्टारमर ने भी ब्रिटेन में आम चुनाव की मांग की। अब अगले हफ्ते होगा ब्रिटेन के नए पीएम का चुनाव। नए पीएम के चुनाव तक लिज ट्रस बनी रहेंगी प्रधानमंत्री। शशि थरूर कांग्रेस के प्रॉक्सी उम्मीदवार साबित। थरूर को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मिले 1072 वोट। हालांकि 1997 में शरद पवार को वोट से थरूर को ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से दोनों को 12% वोट। मल्लिकार्जुन खड़गे थे गांधी परिवार के आधिकारिक उम्मीदवार, लेकिन गांधी परिवार ने नहीं किया था थरूर का विरोध। इसी बीच थरूर भी आलाकमान के गुड बुक में दिखे और रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष बने थरूर। आलाकमान या खड़गे से असंतुष्ट का भी थरूर को वोट। आरएन पर झूठे आरोपों की इनसाइड स्टोरी। आखिर क्यों वापस लिया गया आरएन पर आरोप? वानखेड़े ने मोबाइल चैट से लगाए थे आरोप। वानखेड़े की टीम को आरएन के कब्जे से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला। अरबाज के मोजों से कथित तौर पर 6 ग्राम चरस पकड़ी गई। अरबाज ने भी चरस का निजी इस्तेमाल कबूला। आर्यन ने भी क्रूज पर ड्रग नहीं लेकर चलने की सलाह दी थी। ड्रग्स रखने के लिए पकड़े समूह का भी नहीं कोई कनेक्शन। व्हाट्सएप चैट अदालत में स्वीकार्य नहीं। एसआईटी ने ड्रग गैंग और कार्टेल की संभावनाओं को किया खारिज। बिहार के मुजफ्फरपुर की कलंक कथा। बच्चियों की सबसे कम जन्मदर और गर्भ में गुम 1/3 बेटियां। मशहूर हिंदी कवियत्री अनामिका के मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य। एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट में 685 बालिका लिंगानुपात। नवजात शिशुओं के लिंगानुपात में भी देश का सबसे पिछड़ा जिला। कम बेटियों वाले 3 जिलों में मुजफ्फरपुर, किन्नौर और वारंगल। अवैध लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या गिरोह में सक्रिय होने के संकेत हैं। बिहार में नवजात शिशुओं के कम लिंगानुपात वाले 18 जिले। अनुभवी जनरल और नए सीडीएस। सीमाओं के लिए जिम्मेदारी चीन सेना की एकल थिएटर कमान। चीन के मोर्चे का प्रबंधन करने के लिए भारतीय सेना के पास 8 कमान। तजुर्बे के दम पर नए सीडीएस अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। 2019 में आतंकी शिविर बालाकोट भी अनिल चौहान की देखरेख में। 2020 में चीन के
पसरते पैर रोकने में निभाई अहम भूमिका। भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार रिटायर 3 स्टार जनरल 4 स्टार जनरल के रूप में लौटा। अब जून में सेवा नियमों में फेरबदल कर सरकार ने रास्ता साफ किया। बतौर सैन्य सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी कर रहे थे काम। अब सभी सैन्य मामलों में निभाएंगे अहम जिम्मेदारी। मरूधरा में अर्जुन बनकर खड़गे साधेंगे दलित वोट बैंक। खड़गे के बूते 17% दलित आबादी को साधेगी कांग्रेस। राजस्थान के 27 जिलों में 34 सीटें एससी रिजर्व। जयपुर जिले में 3 सीटें। हालांकि अभी 19 सीटों पर कांग्रेस काबिज, 12 सीटों पर बीजेपी काबिज। जगजीवन के बाद खड़गे दूसरे दलित कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में खड़गे चौथे निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2 महीने पहले द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी वोट बैंक साधने की अटकलें थी। अब खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर दलित वर्ग को लेकर संभावना। कांग्रेस का दावा, राजस्थान में दलित सीटों पर मिलेगी मजबूती। बीजेपी और संघ का भी फोकस दलितों पर। पिंक सिटी अब नई सेलिब्रिटी वेडिंग डेस्टिनेशन। पिंक सिटी के 450 साल पुराने फोर्ट में शादी करेंगे हंसिका। जयपुर के मुंडौता फोर्ट और पैलेस में करेंगी शादी। मुंबई के बिजनेसमैन के साथ एक्ट्रेस लेंगी 7 फेरे। दिसंबर में शादी को लेकर तैयारियां शुरू। कई बिजनेस टाइकून राजनेताओं की भी पिंक सिटी बन चुकी है वेडिंग डेस्टिनेशन। बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा, निक जॉन्स और इसके अलावा रवीना टंडन, अनिल थडानी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी नील नितिन मुकेश, रुक्मणी सहाय, प्रिया सचदेवा, विक्रम चटवाल, हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ हर्ले, अरुणा नायर भी पिंक सिटी में रचा चुके हैं शादी। हिमाचल में धूमल युग समाप्त। क्या हिमाचल में शांता के बाद अब धूमल युग भी समाप्त? धूमल को नहीं बनाया गया विधानसभा का उम्मीदवार। धूमल की सीट सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। धूमल पिछली बार सुजानपुर सीट से ही लड़े थे चुनाव। भाजपा की जीत, धूमल की हार से जयराम बने थे सीएम। वैसे भी धूमल की उम्र 78 साल और 75 साल पर रिटायर का घोषित अघोषित नियम है। हालांकि पहाड़ी प्रदेश में राजनीति कई दशकों से 3 चेहरों के ही इर्द गिर्द है। शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह 3 बार सीएम रहे। लेकिन भाजपा में नए दौर की राजनीति शुरू होने के बाद शांता युग समाप्त। वीरभद्र सिंह का निधन, धूमल भी मुख्य धारा की राजनीति से दूर। दिलचस्प होगा मैनपुरी उपचुनाव। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट। अब नेताजी के परिवार से चुनावी उम्मीदवार को लेकर संशय। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या करेंगे? क्या भाजपा नेताजी परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी? हालांकि अभी महाराष्ट्र में परंपरा का हवाला देकर भाजपा ने सीट छोड़ दी। दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी के खिलाफ नहीं खड़ा किया था उम्मीदवार। क्या उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर भी ऐसा हो सकता है? अंतिम संस्कार में भाजपा नेताओं का दिखा था अपनापन। मोदी ने भी मुलायम सिंह यादव को लेकर जाहिर किया था प्रेम। हालांकि पहले मुलायम परिवार से उम्मीदवारी तय होगी। अभी तक धर्मेंद्र यादव सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आजमगढ़ के बाद अब मैनपुरी से उनके नाम पर हो रहा है विचार। मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप यादव एक बार मैनपुरी से सांसद रहे हैं। लालू प्रसाद के दामाद तेज प्रताप यादव का भी दावा इस सीट पर है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के नाम की भी चर्चा है। राम रहीम के दरबार में चुनावी सजदा। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने ऑनलाइन सत्संग में आशीर्वाद लिया। हिसार मेयर की पत्नी भी पहुंची राम रहीम का आशीर्वाद लेने। 2 दिन पहले करनाल मेयर आशीर्वाद लेने पहुंची थी। डेरा प्रेमियों की नाराजगी दूर करना चाहती है भाजपा। 2 घंटे चला राम रहीम का ऑनलाइन सत्संग। जीत का आशीर्वाद लेने को कतार लग गई। यहाँ गेस माई नेम में से नए बच्चों का नाम चुनने का भी संदेश दिया गया। जेडीयू और आरजेडी में मां और मौसी के बीच का अंतर। अब जेडीयू और आरजेडी के विलय की चर्चा। नीतीश लालू के करीबी प्रेम कुमार मणि बोले, स्वाभाविक यही है कि दोनों आपस में विलय कर लें। क्या राजद क्या जेडीयू का विलय हो जाएगा? अब सवाल यही है। हालांकि चुनावी सभा में एक दूसरे को गले लगाते लालू नीतीश
अंतगोवत एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे लालू नीतीश कुमार के समय एमएलसी रहे प्रेम कुमार मणि, अब लालू की रजत समाचार पत्रिका के संपादक रहे मणि। पीसीबी की धमकी पर अनुराग ठाकुर की दो टूक, भारत किसी की बातें सुनने की स्थिति में नहीं है। जय शाह की घोषणा का अनुराग ठाकुर ने समर्थन किया। जय शाह ने एशिया कप के लिए न्यूट्रल जगह की कही थी बात। पीसीबी ने अगले साल भारत में वर्ल्ड कप के बहिष्कार की दी थी धमकी। अनुराग ठाकुर ने कहा, वनडे वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान सहित तमाम अन्य देशों को अच्छे माहौल में आमंत्रित करेंगे। भारत खेलों का एक पावर हाउस है, भारत को किसी खेल में इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे से नौकरशाही में बेचैनी। ईडी के प्रेस नोट में आईपीएस का जिक्र होने से कुछ वर्दीधारियों पर उठ रहे हैं सवाल। कोयले की कालिक के छींटे आईएएस के साथ साथ कुछ आईपीएस पर भी ईडी कर रही है कलेक्टर्स के साथ एसपी की भूमिका की जांच। कोयला खदान वाले जिलों में कलेक्टर्स के साथ एसपी की भूमिका की भी जांच। क्या कलेक्टर और एसपी को भी प्रति टन मिलती थी कोई निश्चित रकम? अगर आईपीएस अफसरों से ईडी जल्द पूछताछ करे तो नहीं होगा आश्चर्य। प्रदेश के कुछ आईपीएस अफसर भी हैं ईडी के निशाने पर। आदिवासी सांसद विधायकों की समाज के लिए पहल। आरक्षण की लड़ाई के लिए ये सांसद विधायक देंगे 1 महीने का वेतन। समाज के साथ खड़े हुए कांग्रेस के आदिवासी मंत्री, सांसद और विधायक। सर्व आदिवासी समाज के समर्थन में बीजेपी के आदिवासी एमपी एमएलए की फ्रंट फुट पर नजर। सभी ने एक सुर में कहा, ये राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक मामला है। आदिवासी समाज ने गठित की है 21 सदस्यीय कोर कमेटी और इसी दौड़ धूप में कांग्रेस बीजेपी विधायक एक मंच पर, लेकिन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं में खींची तलवारें। आदिवासी आरक्षण कम होने के लिए एक दूसरे को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी ने षड्यंत्र से छीना आरक्षण, तो बीजेपी का दावा कांग्रेस जानबूझकर नहीं देती आई है आरक्षण के मुद्दे पर ध्यान। मुंबई में अब लड़खड़ा सकता महानंद दुग्ध वितरण। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सरकार ने कमेटी के संचालकों को किया निलंबित। कल मुंबई में महानंद दुग्ध के वितरण को लेकर असमंजस की स्थिति। महानंद दुग्ध वितरण कमेटी में भ्रष्टाचार के चलते संचालकों को निलंबित किया। अब सरकार की ओर से बनाई गई प्रशासक कमेटी 4 दिन पहले हुई थी प्रशासक की नियुक्ति, लेकिन अभी तक नहीं संभाला पदभार। संचालक या प्रशासक की गैर मौजूदगी में दुग्ध खरीदी मूल्य तय नहीं किए गए। ऐसे में दुग्ध की खरीदी पर पड़ रहा है विपरीत असर। जानकार सूत्रों की माने तो कल से नहीं मिल पाएगा महानंद दुग्ध। टेक्नोसिस सिक्योरिटी सिस्टम पर किसका हाथ? इस कंपनी पर किसका हाथ है? इसके सिर पर किसी आईएएस का हाथ है। 2 वर्ष पहले दिल्ली से मध्य प्रदेश आई थी यह आईटी कंपनी। इस कंपनी को डीजीपी ने किया था ब्लैकलिस्टेड, लेकिन एक बार फिर से अचानक चर्चा में आई है यह आईटी कंपनी। कंपनी को रातों रात पुलिस स्मार्ट सिटीज के मिलने लगे हैं करोड़ों के काम। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना में मिलने लगे हैं काम। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ और श्रीनगर में भी बड़े काम मिले हैं। अब मध्य प्रदेश पुलिस भी हो गई है इस कंपनी पर मेहरबान। कंपनी को प्रदेश के 50 शहरों में सीसीटीवी कैमरों के रखरखाव का टेंडर मिला है। कंपनी को इसके लिए मिला है 39 करोड़ के काम का ये बड़ा टेंडर। भोपाल स्मार्ट सिटी का 18 करोड़ का काम भी इसी कंपनी के खाते में है। कंपनी के निदेशक ने भोपाल के लो डेंसिटी इलाके में बनाया महलनुमा बंगला। इसी बंगले में अक्सर जमती है कुछ खास अफसरों की महफिल। ताकतवर आईएएस ने इस कंपनी पर हाथ रख दिया है। आईएएस का साथ मिलते ही इस कंपनी को मिले हैं लगभग 600 करोड़ के टेंडर।